आप देख रहे हो, आज मैं प्रैक्टिकल नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ और प्रैक्टिकल नंबर 1 में मीन्स किसका है, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का है। और यहाँ पे क्वेश्चंस कितने हैं, 1 2 3। मीन्स प्रैक्टिकल नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 है। पहला क्वेश्चन है, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर। ये तीनों तो सी प्लस प्लस के क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप इसको ये नहीं बोल सकते हो कि इसको सिर्फ सी प्लस प्लस के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज करके ही कर सकते हैं। इसको एक नॉर्मल सी प्लस प्लस के बेसिक टॉपिक को यूज करके आप कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू क्रिएट सिंपल कैलकुलेटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट सेकेंड्स इनटू आवर्स, मिनट एंड सेकेंड्स। उसी तरह से जैसे क्या करना है, हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, किसका, स्क्वायर का, कोन का और रेक्टेंगल का। इस तरह से टोटल 3 क्वेश्चन है। अगर मैं सबसे पहला इस प्रोग्राम को रन करके बता देता हूँ, मीन्स पहले से कुछ प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट है, तो पहले मैं उसे आपको रन करके बताऊंगा कि ये प्रोग्राम वर्क कैसे करता है। उसके बाद सेम प्रोग्राम को हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे P1 नाम का एक प्रोग्राम है, उसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे पहले से प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसे मैं रन करके देखूंगा, उससे मुझे पता चलेगा कि प्रोग्राम एग्जैक्टली वर्क कैसे कर रहा है। फिर से हम लोग ये प्रोग्राम को खुद से परफॉर्म करके देखें। सो एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करोगे एंड कंपाइल रन के ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन आपके सामने आ चुके हैं। तो सबसे पहला मीन्स आप क्या करोगे, इनपुट दोगे, क्योंकि यहाँ पे सी और एंटर द नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैं पहला इनपुट क्या दे रहा हूँ, प्लस दे रहा हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ और मैं 5 प्रेस करूंगा और फिर से गैप दे करके 7 लिखा। तो क्या हुआ, यहाँ पे 12 आया। तो बेसिकली एक नॉर्मल वे से वर्क कर रहा है। मीन्स प्लस एंटर कर रहे हो तो 5, उसके बाद 5 एंटर कर रहे हो एंड 7, दोनों के बीच में क्या आ गया, 12 आ गया। एक्चुअली इस प्रोग्राम में कुछ चीजें का कमी है। फॉर एग्जाम्पल एक मैसेज आपके पास होना चाहिए एंटर द नंबर के जैसा, और बाद में 5 और 7 के लिए प्रॉपर मैसेज होना चाहिए। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रॉपर मैसेज कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम के आउटपुट देखने के बाद मीन्स जब यूजर देखेंगे तो उनको समझ कैसे आएगा कि प्रोग्राम एग्जैक्टली प्लस कर रहा है कि माइनस कर रहा है कि इंटू की डिवाइड। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मीन्स एक प्रोग्राम के बारे में आपको पता चल गया। उसी तरह से अपने पास और भी प्रोग्राम है, मीन्स प्रोग्राम नंबर 2, प्रोग्राम नंबर 3, और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है। बट पहले हम लोग इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक न्यू फाइल पे आ गया हूँ। मैं न्यू फाइल पे आ गया हूँ और आपको पता है कि आपको क्या करना होगा, HTML का स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। सॉरी मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, C++ का स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। एज इंक्लूड, देन आगे क्या लिखोगे, iostream डॉट एच। बट यहाँ पे कोई रिक्वायर्ड नहीं होता। बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या ले रहा हूँ, इंट मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C++। बट यहाँ पे CLR SCR भी अभी बाकी है। मैं पूरे स्ट्रक्चर को लिखता हूँ, यहाँ पे CLR SCR का यूज नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे CLR SCR को यूज कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, गेट ch लेंगे। गेट ch का भी यूज नहीं है, फिर भी मैं उसे यूज कर रहा हूँ। रिटर्न 0, तो यहाँ पे रिटर्न 0 भी ले लोगे। उसी तरह से आपको पता रहेगा, हैज इंक्लूड के साथ में हम लोग क्या लेते हैं, हैज इंक्लूड ब्रैकेट कोनियो डॉट एच। तो ये सारे चीज हम लोगों ने ले लिए हैं। अगर इससे भी कमेंट करना है तो कर सकते हैं, बिकॉज करेंटली नो यूज ऑफ दिस। अब आपका पहला काम क्या है कि वेरिएबल बनाना। तो मैं वेरिएबल बना रहा हूँ, एक वेरिएबल बनाऊंगा किस टाइप का, कैरेक्टर टाइप का। उस वो वेरिएबल ओपी नाम से इसको जाना जाएगा। क्या नाम से जाना जाएगा, ओपी नाम से जाना जाएगा। दूसरा वेरिएबल इंटीजर टाइप का, जो कि n1 कॉमा n2 रहेगा, n1 कॉमा n2 रहेगा। तो 2 नंबर के लिए मैंने n1 और n2 ले लिया। अब आपको जैसे पता है कि सब में यूजर से इनपुट लेना है, तो यूजर से इनपुट लेने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मैसेज को डिस्प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैसेज क्या रहेगा, एंटर दी, या तो चूज वन ऑपरेटर, चूज वन ऑपरेटर। इस तरह से मैंने बोला ऑपरेटर कौन सा चाहिए मुझे, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, मीन्स कुछ भी चाहिए, प्लस चाहिए या तो माइनस चाहिए या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड। इस तरह से कुछ ऑपरेटर का मैंने एग्जांपल देके रखा हूँ।
देन आगे क्या करेंगे, मैं प्लस एन ले लेता हूँ क्योंकि न्यू लाइन में जाना चाहिए, और सेमीकोलन भी। उसके बाद मुझे क्या करना है, सिम को यूज करके मीन्स यूजर से इनपुट लेना है, और इनपुट को कहाँ पे रखेंगे, ओपी में रखेंगे। तो मैंने ओपी में रख लिया। उसी तरह से आपको अगेन सी आउट लेना पड़ेगा, और क्या करोगे, एंटर दी टू नंबर। मीन्स यहाँ पे क्या कर रहा है, एंटर दी टू नंबर्स। इस तरह से यूजर से इनपुट ले लिए 2 नंबर, और उसको कहाँ पे रखेंगे, मीन्स n1 नाम के वेरिएबल में, और दूसरा डेटा कहाँ पे रखोगे, n2 नाम के वेरिएबल में। तो कुछ इस तरह से n1 एंड n2 नाम के वेरिएबल में रखा हूँ। अगेन आगे क्या होगा, सो अब मैं यहाँ पे इफ एल्स का टॉपिक या तो स्विच केस को यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस माइनस इंटू डिवाइड का प्रोसेस कर सकता हूँ, समझे। लेकिन अब इतने पार्ट जब हो जाता है, तो मैं सबसे पहला एडिशन प्रॉपर करके डिस्प्ले करूंगा। मीन्स यहाँ पे n1, मैं सबसे पहला n1 प्लस n2 करता हूँ। तो यहाँ पे n1 प्लस n2 कर दिया हूँ, और अभी तक ये ओपी का कुछ भी यूज नहीं हो रहा है, समझो ये ओपी जो लिया हूँ उसका यूज कुछ भी नहीं हो रहा है। इतने में प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लो। तो अभी इसका नाम रहेगा प्रैक्टिकल 1 एंड सेव। सो अब एरर मिल रहा है आपको। एरर क्या मिला, एग्जीक्यूट कंपाइल रन। तो यहाँ पे एरर मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ स्लैश, मे बी स्लैश का इशू हो सकता है। स्लैश को अगर मैं हटाता हूँ, अगेन कंपाइल रन करता हूँ, ओके सी आउट का एरर है। मीन्स आपको पता रहेगा मुझे क्या चाहिए रहता है, यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन, यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेटर आप चूज करोगे प्लस, फिर से आपको 2 नंबर चूज करना रहेगा, 4 एंड 5 ऐसे मैंने एंटर किया। तो 9 तो आ रहा है, लेकिन मुझे जब तक स्विच केस मैं यूज नहीं करूंगा तब तक मैं इसे नहीं बोल सकता हूँ कि मैं सिंपल कैलकुलेटर बना लिया। सो इससे पहले यहाँ पे मैं स्लैश एन भी ले लिया, क्योंकि न्यू लाइन में वो चीज डिस्प्ले होना चाहिए। और अब क्या करोगे, स्विच केस ले लोगे। तो यहाँ पे मैं स्विच केस ले रहा हूँ, ब्रैकेट। ये पार्ट जरूरी नहीं कि सिर्फ स्विच केस से पॉसिबल है, इफ से भी पॉसिबल है। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इफ को यूज करके कर रहा हूँ। इफ ओपी इक्वल टू, अगर ओपी में क्या होता है, तो ओपी नाम की जो वेरिएबल है उसमें प्लस का साइन होता है। तो मुझे क्या करना है, प्लस का साइन होता है तो मुझे क्या करना है, तो इस सिचुएशन में n1 प्लस n2 करना है। क्या करना है मुझे, n1 प्लस n2 करना है। देन इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, एल्स इफ, और ब्रैकेट, देन अगेन करली ब्रैकेट। एल्स इफ के अंदर में क्या आ जाएगा, सो यहाँ पे फिर से ओपी, अगर ओपी का वैल्यू सिंगल कोट्स के अंदर में माइनस होता है तो मुझे क्या करना रहेगा, तो प्लस की जगह पे मुझे माइनस करना रहेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस की जगह पे मुझे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। सो कुछ ऐसे प्रोसेस हम लोग को ले करना है। अभी प्लस और माइनस के लिए मे बी ये परफेक्ट वर्क करेगा। अगेन एग्जीक्यूट पे जाओ और कंपाइल एंड रन करो। आप पहले क्या एंटर कर रहे हो, यहाँ पे माइनस, और बाद में 2 नंबर। तो पहला 8 और दूसरा 5। तो अभी क्या आया, 3 आया। मीन्स ये क्या हो रहा है, परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो अगर ये परफेक्ट वर्क कर रहा है तो अगला क्या करना है, मुझे प्रॉपर मैसेज को डिस्प्ले करना है। सो यहाँ पे बोलूंगा डबल कोट्स के अंदर में एडिशन ऑफ n1 एंड n2 ईच। अच्छा मैसेज है कि नहीं। सो इस तरह से हम लोग ने n1 के वैल्यू को भी प्रिंट करवाना है। इसके लिए क्या करेंगे, डबल कोट्स देंगे। मीन्स यहाँ पे क्या दोगे आप, डबल कोट्स दोगे, और डबल कोट्स के अंदर में आपको क्या करना है, मीन्स 4 बार ये ब्रैकेट, और इसके अंदर में क्या करोगे आप, n1 को प्रिंट कर लो। जिस तरह से मैं यहाँ पे किया हूँ n1 को प्रिंट, उसी तरह से n2 के प्लेस में भी करना है। उसी तरह से कहाँ पे करना है, n2 के प्लेस में भी करना है। तो इस यहाँ पे क्या कर लिया हम लोग ने, n2 ले लिया। तो जब n2 ले लिया गया
एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन करते हो तो क्या हुआ, मीन्स पहला हम लोग ने 3 एंटर किए, सॉरी 3 रॉन्ग हो गया, मुझे क्या करना था प्लस या तो माइनस एंटर करना था, कंपाइल एंड रन। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्लस एंटर कर रहे हो, बाद में 4 प्लस 8, तो क्या आ रहा है, एडिशन ऑफ 4 एंड 8 इज 12, तो दिस इज प्रॉपर मैसेज। तो आपको ऐसे समझ में आना चाहिए कि ये वर्क कैसे कर रहा है। तो एडिशन ऑफ 4 एंड 5 का 9 आएगा, मीन्स जो भी आप इनपुट दोगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। मान लो कि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल को एंटर करता हूँ और 4 और 6 देता हूँ, कुछ भी आंसर आ रहा है क्या, नहीं। तो आप क्या करोगे, मीन्स इस पार्ट को कॉपी करोगे और कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट करोगे, फिर से नीचे क्या करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे, तो प्लस माइनस हो गया। बाद में क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसके बाद में क्या करोगे आप, डिवाइड कर सकते हो, और एक बार और ले लो और उसके नीचे आप क्या करोगे, परसेंट साइन को यूज करोगे। परसेंट साइन किसके लिए होता है, रिमाइंडर के लिए होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने रिमाइंडर के लिए ये जो पूरे पार्ट है इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट करता है। एडिशन की जगह पे क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्शंस। तो उसी तरह से यहाँ पे आप क्या करोगे, तो यहाँ पे भी सिंबल को भी चेंज करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, माइनस रखोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई रखोगे, और एडिशन की जगह पे मैं क्या ले लेता हूँ, प्रोडक्ट ले लेता हूँ। तो इस जगह पे प्रोडक्ट ले लिया गया है। तो मल्टीप्लाई के लिए हम लोग प्रोडक्ट वर्ड को यूज कर रहे हैं। और नीचे क्या करोगे, डिवीजन। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, डिवीजन करना है। तो डिवीजन में क्या कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पे डिवीजन लिखा और डिवीजन के बाद आगे क्या करोगे, सिंबल चेंज करोगे। तो यहाँ पे आप डिवाइड का सिंबल ले लिए, तो इस तरह से डिवाइड का सिंबल ले लिया हूँ। और नीचे परसेंट है, तो परसेंट है, सेम यहाँ पे भी आपको चेंजेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट किया, और अब परसेंट किसके लिए यूज होता है, रिमाइंडर के लिए होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा हूँ, रिमाइंडर ऑफ n1 एंड n2 ईच, और फिर से सिंबल आप इधर भी चेंज कर सकते हो। ये सभी ऑपरेटर हो गया, लेकिन इसके बाद भी आपको एरर मिल सकता है ना। सो आप एक एल्स स्टेटमेंट लोगे, उस एल्स स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, सी आउट, और यहाँ पे लिखोगे इनवैलिड ऑपरेटर। क्या लिखोगे, इनवैलिड ऑपरेटर्स, मींस प्लस माइनस इनटू डिवाइड के अलावा अगर कुछ एंटर किया जाता है तो उसको क्या बोलना है, इनवैलिड बोलना है। एग्जीक्यूट कंपाइल रन करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग ने प्लस एंटर किए, तो प्लस के लिए तो आ जाएगा प्रॉपर, 4 and 6 प्रॉपर आ गया। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिमाइंडर के लिए, तो रिमाइंडर के लिए मैं परसेंट साइन को एंटर करता हूँ, और पहले क्या डालेंगे, 3, और बाद में क्या डाला, 2, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ये भी प्रॉपर वर्क किया। एग्जीक्यूट एंड कंपाइल रन करते हो। सो जब मैं यहाँ पे 9 एंटर करता, सॉरी मीन्स यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कोई भी ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल मैंने सोचा ग्रेटर देन ऑपरेटर को डालने के लिए, तो क्या आ रहा है, मीन्स पहले नंबर तो डालने बोलेगा ही, तो इनवैलिड ऑपरेटर लिख कर क्या आ रहा है। तो इस तरह से आपको क्या समझ में आ गया, इफ एल्स को यूज करके आप पता कर पा रहे हो कि प्लस एंटर करेंगे तो 2 नंबर का एडिशन कैसे होगा, माइनस करेंगे तो सिंपल कैलकुलेटर का हम लोग ने डिजाइन कर लिया। तो सिंपल कैलकुलेटर कैसे डिजाइन करते हैं वो आपको पता चल चुका है। और ये प्रोग्राम को जरूरी नहीं है सिर्फ इफ एल्स से कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को यहाँ पे किया गया है स्विच केस से, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसी तरह से और भी काफी प्रोग्राम्स है। जिस पहला प्रोग्राम तो अपना कंप्लीट हो गया, राइट आ C++ प्रोग्राम टू क्रिएट आ सिंपल कैलकुलेटर। यहाँ पे क्या करना पड़ा था हम लोग को, तो यहाँ पे क्या करना था, 2 वेरिएबल बनाना था, मीन्स n1 और n2, और एक कैरेक्टर टाइप का भी वेरिएबल बनाना था। इसीलिए मैं सिंगल कोट्स के अंदर में वो इन्फॉर्मेशन को लिया हूँ। यहाँ पे डबल इक्वल टू क्यों लिया गया है, कि ऑपरेटर में जो चीज स्टोर हुआ है उसको प्लस से कंपेयर कर रहे हैं, और ऑपरेटर में जो भी चीज है उससे हम लोग माइनस से कंपेयर कर रहे हैं। एट ए टाइम कोई एक कंडीशन ट्रू होगा और अपने वर्क को, अपने टास्क को परफॉर्म करके देगा, चाहे प्लस या तो माइनस इनटू डिवाइड कुछ भी। एक एल्स इसलिए लिए हो क्योंकि अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इनवैलिड ऑपरेटर को डिस्प्ले करके देगा। तो आई होप सो ये आपको समझ में आ चुका है। लेकिन अब हम लोग दूसरे प्रोग्राम की ओर जाएंगे, मीन्स राइट आ C++ प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेकेंड इनटू आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो ये प्रोग्राम हम लोग
नेक्स्ट वीडियोस में करें।